ट्रंप के फिर बिगड़े बोल, बोले मेरे से ज्यादा नोबेल का कोई हकदार नहीं। ट्रंप ने फिर कर दिया दावा, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाकर करोड़ों की जानें बचा दी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने न केवल खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार बताया, बल्कि ये बात की भी पुष्टि कर दी कि वो दुनिया के देशों को डिवाइड एंड रूल के चलते एक फॉलो करते हैं, उनके ऊपर राज करते हैं और उनके हाथ में ही है दुनिया का कौन सा देश लड़ेगा, कौन सा देश नहीं लड़ेगा। तो यहाँ पर वो फिर भी दोस्तों नोबेल का हकदार खुद को मान रहे हैं, जबकि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि ये नोबेल तो उनके आगे एक खिलौने की तरह है, क्योंकि वो आज इतने ताकतवर हैं कि दुनिया को उन्होंने तोड़ रखा है, धर्म जात के साथ साथ अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइड कर रखा है और खुद अपने देश के अंदर सभी धर्म जात के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों को अपने देश के अंदर एक सख्त नियम के चलते एक रूल कर रही हैं। यहाँ पर दोस्तों दुनिया के देशों को आज कोई अवेयरनेस ये अमेरिका और अपने सिस्टम के थ्रू आने नहीं देते, जिसके चलते ये अपने ही खेल में छोटे मोटे देशों को हराकर और अपनी बातें मनवाकर खुद को किंग साबित करने की एक तरफ लेकर जाते हैं। तो कहने का इतना ही मतलब है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं और ट्रंप साहब जो नोबेल की डिमांड कर रहे हैं, ये इन्हीं के बनाए हुए नोबेल हैं और अगर ये इन्हीं के बनाए हुए नोबेल ये जीत भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब अपने दावे के ऊपर पूरा ठोक के पैरा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो 8 जंगें रुकवा चुके हैं और वो पाकिस्तान के पीएम का बड़ा नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवा दिया, नहीं तो करोड़ों लोगों की जानें चली जाती। और अब शहबाज शरीफ जैसे मूर्ख प्रधानमंत्री को कौन समझाए कि भाई ये अंग्रेज, वहाँ हिंदू भी रहता है, वहाँ मुसलमान भी रहता है, वहाँ क्रिश्चियन भी रहता है, तो वहाँ तो सारे आपके देश के लोग भी जाते हैं, दूसरे देश के भी लोग जाते हैं, वहाँ भी इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान में तुम्हें कौन पीछे से छुरली देता है, जिसके बाद तुम भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक करते हो। तो ये मूर्ख प्रधानमंत्री पाकिस्तान को जो है, वो पाकिस्तान का मूर्ख प्रधानमंत्री आज इस तरीके की चीज़ें अमेरिका के अंदर करता है ताकि अमेरिका की एक गुडविल हासिल कर सके, और गुडविल हासिल कर सके तो उसका यही मानना है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक रौब की ज़िंदगी जी सकेगा। तो ये एक चीज़ें चल रही हैं, वो भारत के साथ उनकी बनती नहीं है, तो दोस्तों अंग्रेज़ों के साथ उनकी बनती है और उसी का ही फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ भारत का भी यूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान का भी यूज़ कर लेते हैं और सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये एक मामला है जी, डेवलपमेंट के अंदर काम हो सकता था, पाकिस्तान और भारत की गरीबी उठाई जा सकती थी, अपने दम पर उठाई जा सकती थी, लेकिन इन कायर प्रधानमंत्री, मूर्ख प्रधानमंत्रियों के कारण अंग्रेज भी भारत और पाकिस्तान से अपना कमीशन उठाकर जाते हैं और ना तो पाकिस्तान के गरीब लोगों का भला होता है, ना भारत के लोगों का भला होता है। तो खैर दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का भी एक चीज़ें चल रही हैं और ये हैरानी वाली बात है कि भारत को कंट्रोल करने के लिए ये अंग्रेज और अमेरिका इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेररिज्म का जहर की ये जो घूंट है, अमेरिका ने ही इन पाकिस्तानियों को पिलानी सिखाई थी और अफगान जिहाद के तौर पर ये पाकिस्तान को जहर दिया था। तो यही कारण है कि पाकिस्तान क्या करे, बेचारा अकेला है और इसी के साथ सहारा भी नहीं है और इसी के चलते अंग्रेज उससे यूज़ करके चले जाते हैं और आज पाकिस्तान एक इस तरीके का देश बन चुका है। और अफगान जिहाद भी किया और उसके बाद अब अफगानिस्तान के साथ भी बिगड़ी हुई है, अफगानिस्तान भी रो रहा है, पाकिस्तान भी रो रहा है और पाकिस्तान आज इसलिए मजबूर है कि भाई करे तो करे क्या, अब अमेरिका को छोड़कर जा नहीं सकते, तो इसलिए ट्रंप साहब की तारीफों में पुल पर पुल बांध रहे हैं। और अमेरिका इसलिए खुश हो रहा है कि भाई ट्विटर भी हमारा, माइक्रोसॉफ्ट भी हमारा, सारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी हमारा, क्यों ना भारत के अंदर से भी फेम खरीद लिया जाए। तो ये सारी मजाक चल रहा है जी दुनिया के अंदर और बड़े हैरानी होती है दोस्तों ये सारी चीज़ों को देखकर कि यहाँ पर इतने बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को यूज़ एंड थ्रो करके अमेरिका खुद को एक लीडर साबित करा है। तो खैर दोस्तों, कहने को कुछ कहिए, ये अमेरिका की ताकत है और अमेरिका का हार्ड वर्क है और अमेरिका आखिरकार खुश क्यों ना हो नोबेल लेकर। तो ये दोस्तों उसकी खेल है और उस खेल में वो लगातार 100 में से 100 नंबर ले रहा है, तो इसमें क्या इसका दोष है। और भारत और पाकिस्तान रो रहे हैं तो वो अपने कर्मों को रो रहे हैं कि वो इतने सालों से एक अंग्रेज़ों ने गुलामी की और उस गुलामी के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेशी रोते हैं कि मुगलों के काल वाली एक आज़ादी चाहिए। भारत वाले कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये एक जो गुलामी जो एक आई है 1000 साल की है, इन मुसलमानों की तो अंग्रेज़ों की गुलामी थी, लेकिन हमें तो 1000 साल से शोषण किया जा रहा है, हम एटलीस्ट अपने पैरों पर तक खड़ा हुए। तो ये एक चीज़ें चल रही हैं, बड़ी हैरानीजनक सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही।